नमस्कार, आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा और एक्सक्लूसिव खबर पर एक नजर। स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन बोकारो से आई टीम का रविवार को धनबाद कोयलांचल में जोरदार स्वागत हुआ। हेलो किड्स स्मार्ट स्कूल शालीमार ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में धनबाद के कोने कोने से आई महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। फाउंडेशन की अध्यक्ष माया पांडे को टाइगर लेडी की उपाधि से नवाजा गया। माया पांडे ने बैंक मोड़ शांति भवन स्थित रहने वाले प्रतिष्ठित समाजसेवी व व्यापारी मनोहर लाल सोनी की सुपुत्री शीतल सोनी को धनबाद जिला की कमान अध्यक्ष के रूप में सौंपी और आशा जताई कि शीतल सोनी के नेतृत्व में अब महिला हो या पुरुष सभी को न्याय मिलेगा। इस मौके पर जन समूह को संबोधित करते हुए माया पांडे ने कहा कि मैं शुरू से न्याय की पक्षधर रही हूं और हमारी कोशिश रहती है कि दोनों पक्षों को मिला दिया जाए, परंतु बात जब नहीं बनती है तब मामला थाना और न्यायालय में मजबूरन सौंपना पड़ता है। बोकारो की फूलो देवी नामक महिला के साथ उसके पति निरंजन महतो के मामले की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से इस मामले को देख रही थी और परिवार उठे नहीं बस जाए इसके लिए काफी प्रयास किया गया, परंतु फूलो देवी का पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना जारी रखा और अंत में इस मामले में जो हुआ जग जाहिर है। अब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे जेल की सलाखों में कैद होना चाहिए। इस कार्यक्रम में पीड़ित फूलो देवी ने भी भाग लिया। स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन और माया पांडे जी जिंदाबाद का नारा गूंजायमान रहा। भारी बारिश के बावजूद कार्यक्रम की सफलता और लोगों का जोश व खरोश देखने को मिला। दिगावाड़ी 10 नंबर में कमलजीत कौर के आवास पर भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नवमनोनीत जिला अध्यक्ष शीतल सोनी के बैंक मोड़ शांति भवन स्थित आवास पर फाउंडेशन की टीम ने पार्टी का आनंद उठाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी झरिया विधानसभा के भावी उम्मीदवार जहीरुद्दीन खान, विराटवानी के संपादक दलीप सिंह राजपाल, समाजसेवी मनोहर सोनी, शीतल सोनी, स्प्रित कौर, सर्वधर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष व झामुमो नेता इम्तियाज अहमद नजमी, झरिया प्रखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद जमालुद्दीन, राष्ट्रीय पत्रकार संघ के प्रदीप सिंह, शिवशंकर यादव, शिशिर कुमार मिश्रा, सुनील सिंह, उज्जवल कुमार बोस, प्रवीण सिंह व उनके साथी, कानूनी सलाहकार व अधिवक्ता अंजन सिम्हा, पत्रकार अविनाश जी, भाजपा अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष नौशाद खान, मोहम्मद शाहिद, ममता सिंह, मालती देवी, डॉक्टर तस्लीम आरिफ, रूबी सिंह 1, रूबी सिंह 2, रश्मि देवी, नीलम देवी, मालती देवी, पूनम देवी, ममता सिंह, कमलजीत कौर, राजेंद्र कौर, सुखपाल, लखविंदर कौर, प्रेरणा कुमारी, प्रीति कौर, सुखविंदर कौर, गुरमीत कौर, गीता कौर, रजावत कौर, दलबीर कौर, सुखपाल कौर, विश्वजीत उर्फ बिल्लू, साधु कुमार सिम्हा आदि उपस्थित। सबसे पहले हमारे जितने भी वरिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं और हमारे प्यारे भाई और बहन, उनको तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज मुझे कोई मीटिंग नहीं रखना था, मैं बस आप लोग से तो मिली थी, लेकिन लगता था कि जो पर्सन से मैं नहीं मिली, जैसे दिलीप सर हुए और भी भाईगण है हमारे, तो लगता था कि अपने बातों को रखूं, आप लोग से रूबरू हूं, क्योंकि दूर से देखने के बाद मीडिया में जो चला है, जो मैं फूलो देवी के बारे में ही बात कर रही हूँ, अभी कुछ अपने बारे में नहीं बताऊंगी, सब आप लोग को दिखेगा, लेकिन फूलो देवी के बारे में जो बताने जा रही हूँ वो बहुत दर्दनाक और बहुत दर्द भरा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे धनबाद जाना है, क्योंकि भाई उस समय सब मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं भी जाके अपनी बातों को रखूं, और मुझे रखना था भी, क्योंकि नहीं रखती ना तो कहीं ना कहीं ये लगता आप लोगों को कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था, कहीं माया जी ही तो गलत नहीं है, मैं ही कहीं गलत नहीं हूँ। तो मैं उस दिन की घटना के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगी 2 शब्द में, ज्यादा लंबा मुझे नहीं खींचना, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को ना दोहरा नहीं सकती। और मेरे अंदर आज भी वही जो पहले था, आज भी वही जुनून है, वही जज्बा है। उसके हाथ दिखाने से, मेरा साड़ी खींचने से मैं हारने वाली महिला नहीं हूँ। मैं आज भी ऐसे जो क्या बोलेंगे, ऐसे जो मर्द, जो उसको मर्द भी नहीं कहा जाएगा, जो औरत पे हाथ तानता है, मारने का काम करता है, और उसको ये समझ नहीं, वो माया पांडे को उर्फ माया देवी को वो आम लेडी समझा। शायद
शायद उसको ये लगा होगा कि सेक्टर 9 में बी रोड में इसी तरह एक ऑफिस बना ली है तो उसके पास कुछ नहीं है, इसको कुछ भी करके निकल चलो। तो अभी मैं अपनी आवाज को उस समय तो कोई नहीं, मैं पूरे बोकारो झारखंड से खास करके ये बात है, मैं पूरे झारखंड को नहीं बोलूंगी, क्योंकि उस घटना स्थल पे जो इंसान देख रहे थे, मैं उन भाइयों को, उन पिता को ये बोल रही हूँ, उस समय किन भाई को ललकारती कि मुझे आके बचा लो, मेरी संस्था को बचा लो। मैं अपने आप में एक्शन ली हूँ और हमारी संस्था, हमारी टीम मेंबर ने एक्शन लिया है। सबसे पहले तो उनको जोरदार ताली कि उसको उसी समय उसको सजा मिला। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा कि मैं आंचल खींच लूंगा, आंचल गिरा लूंगा, जो कि औरत का आंचल ही सबसे बड़ा इज्जत होता है और मान सम्मान होता है, चाहे वो माँ का आंचल हो, चाहे वो पत्नी का आंचल हो, चाहे वो बेटी का दुपट्टा हो। तो उसने ये सोचा कि गिरा देंगे तो ये संस्था खत्म हो जाएगा, सर झुका लेगी, क्योंकि संस्था की मेन चेयरमैन पे ही उसने वार किया था। वो काफी दिन से मुझे टारगेट बना रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका ये भूल था, वो चूक किया कि मेरे को इस तरह का वो बात किया और मेरे से ये बात बोला, क्योंकि अभद्र आवाज, अभद्र सब कुछ, गाली गलौज पे उतर गया। फिर मुझे ये लगा कि मुझे उसके सामने जाके बात करना चाहिए। मैं जैसे उसके सामने जाती हूँ, वो सीधे, जिस तरह कहा जाता है कि आदमी जब लड़ाई करते हैं तो सीधे क्या पकड़ते हैं, कॉलर को पकड़ते हैं। उसने सीधे मेरे गिरबान पे हाथ डाला। एक नारी हूँ, थोड़ा देर के लिए मुझे ये लगा है, मैं झुकी भी हूँ, लेकिन वो फिर भी वो कायर मेरे पे हाथ तान ही दिया। लेकिन मैं भी छोड़ी नहीं हूँ, मेरी संस्था भी छोड़ी नहीं हूँ। सब यहाँ मीडिया प्रभारी जितने भी सुन रहे हैं, ये आवाज को पहुंचाइए, क्योंकि अपने मान सम्मान और गरिमा को बचाने के लिए हमको किसी हद तक उसको मारे, चाहते तो उसको जमीन में गिरा देते, लेकिन नहीं, उसको वार्निंग है। मैं बोली भी थी अरेस्टिंग, ठीक है, जो भी नया कानून है, नया नियम, मुझे अपने हाथ में कानून नहीं लेना है, उसको सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि वो दिख रहा है आप लोगों को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं बस यही चाहूंगी अपने यहाँ के पूरे भाई से कि बस आप लोग जैसे सपोर्ट किए थे, बस सपोर्ट कीजिए मेरा, क्योंकि मैं ये सच के लिए, मैं ऐसी महिला हूं ही नहीं कि किसी आदमी को गिरा दूं और किसी आदमी को गाली दे दूं। मेरा एक एक वर्ड आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पति हो या पिता हो, वो पूजनीय होते हैं। हम लोग के माँ बाप ने ये संस्कार दिया है, और ये जो संस्था है, मैं अपनी माँ, यानी कि मेरी माँ इस पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार, मेरा जो संस्कार है वो कूट कूट के मुझे भरा है। तो मैं कभी भी किसी भी महिलाओं के साथ नहीं करती हूँ, यदि वो सच्ची है या पुरुष सच्चा है, मैं दोनों को बैठा के, जैसे भाई ने बोला, हाँ, इम्तियाज भाई ने बोला कि दोनों पक्ष का माया, तो मैं हमेशा से, मेरा आप काउंसलिंग देखिए, मैं ही काउंसलिंग करती हूँ अभी फिलहाल, मेरी संस्था में और भी काउंसलिंग करती है, लेकिन मेरा काउंसलिंग या आप लोग देखेंगे तो ये पता चलेगा कि मैं हमेशा दोनों पक्ष को बैठाती हूँ, दोनों का सुनती हूँ, उसके पूरे घर को, उसके पूरे दोस्त को कॉल करती हूँ, समझती हूँ कि कहाँ गलत है, तब मैं न्याय करती हूँ। ये नहीं कि इधर बोल दिए कुछ, उधर बोल दिए कुछ, ये मेरा काम नहीं है, और ना ही मैं करती हूँ, और ना ही मैं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा अधिक करूंगी तो ये संस्था बेकार है। क्योंकि मैं और संस्था को भी देखी हूँ, सबको देखते आ रही हूँ। अरे यार, मैं ये कहती हूँ कि जब भगवान का लाठी पड़ता है ना, तब पता चलेगा कि कहाँ क्या है। तो हम क्या करम, यही करम, पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जैसे इम्तियाज भाई नहीं, ईमान नहीं खरीदा जा सकता, किस्मत नहीं खरीदा जा सकता है। हम हमेशा से सच सच बोलते हैं ना, ये माँ का मेरा दिया हुआ संस्कार है, और मैं इसी कदम पे चलती हूँ कि माँ का दिया हुआ वचन। कहा जाता है पहले की महिला पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, लेकिन बच्चों में संस्कार कूट कूट के भर देती थी, और आज का यही है। इनको जो है, माने इनका सहारा बनी, और केस मुकदमा बहुत तरह की बातें हुई हैं। अब इन्हीं के मुंह से, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी सुने आप।
मेरा नाम हमारी स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन की चेयरमैन माया देवी बहुत सहयोग किए। मैं साल भर से बहुत परेशान थी। सेक्टर 9 गई, महिला थाना गई, वहाँ से भी सुनवाई हुआ, लेकिन मेरे पति सबका अवहेलना किए, किसी का भी बात नहीं माने। लास्ट में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे का लालन पालन करना है, एजुकेशन है देना है, उस सब में साल भर से खर्चा पानी कुछ नहीं दे रहे थे मेरे हस्बैंड। और दूसरी कि जो मेरे पापा जो दिए थे बिजनेस के लिए दुकान, उस दुकान को भी वो ताला मार दिए थे, खोल नहीं रहे थे। हम आगे कैसे बच्चों को एजुकेशन देते। इस दिन में माए मैम को हम एप्लीकेशन दिए कि मैम आपको सहयोग चाहिए। मैम मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग की, मेरे सहयोग के लिए ही वहाँ पे गए। मैम बोली कि आपको भरण पोषण और बच्चा को लालन पालन करना है, उसके लिए आप अपने आगे बढ़िए और ताला खोलिए। वही ताला खोले हुए थे। सुबह को भी हम गए, तब तक देखते हैं कि मेरे हस्बैंड ताला तोड़ चुके थे। ताला तोड़ चुके तो उसी दरमियान हम मैम को कॉल किए कि मैम देखिए मेरा ताला तोड़े हुए हैं, अब हम क्या करेंगे। मैम आई वहाँ पर, वो तो एक झाप हमको दे के चल गए थे। फिर दूसरी बार में 5 मिनट के बाद घूम के आते हैं, बच्चे के साथ गाली गलौज बहुत खराब अशब्द बोलना चालू किए। उसी दरमियान मैम को फिर आई, ऑफिस से बुलाया। मैम आई और मैम के साथ भी बहुत ही बदतमीजी वाली बात और बहुत गाली गलौज, और मतलब उस वर्ड को हम व्याख्यान नहीं कर पाते हैं कि जो इतना गंदा गंदा वर्ड बोल रहे थे। और मैम का साड़ी ऐसे पकड़ के अब पूरा खींच दिए और वही हाथापाई चालू हो गया। मैम को भी मारे, पूरा फाइट लगा के इस जगह पे, है ना। और हमको मारे थे तो हम तो मूर्छित हो गए। और मैम लोग जो थी, इन लोग के भी साथ हुआ मारपीट। और हमको बहुत खराब लगा कि हमारी माँ जैसी लोग है, मैम जो मेरे हेल्प के लिए गई, वो मेरे वजह से मेरे पति के हाथ से मार खाई। हम ये बहुत ज़्यादा हमको खराब लग रहा है। अपने मुंह से व्याख्यान करने में भी हमको खराब लग रहा है कि इतना जो हम पीड़ित थे और मेरे चलते मैम का हाथ उठ गया। और आप लोग भी मेरा सपोर्ट किए बहुत ज़्यादा। यहाँ के वहाँ तो कोई भाई लोग जब हो रहा था लड़ाई, तो वहाँ बोकारो को कोई भाई लोग खड़े नहीं थे, लेकिन आप लोग जो धनबाद के सारे भाई लोग गए हम लोग के हेल्प के लिए। बोकारो के भाई आप लोग, हाँ अच्छा ठीक है, उसके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ के धनबाद से सारे भाई लोग गए और मेरा हेल्प किए, बहुत ज़्यादा किया। इसके लिए आप धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट चार भाई नहीं, सभी भाई लोग हैं जो हमको मिले थे उस समय। तो हाँ, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थे। सर्वप्रथम तो मैं तमाम माताएं भाइयों सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। सत श्री अकाल, अदावर्ष। मित्रों, हम लोग जो बैठे हैं तो हर क्षेत्र में हर किसी को एक महारत हासिल है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये आम बैठक नहीं है, ये बहुत खास बैठक है। एक एक आदमी अपने आप में एक ओहदे पर है, एक उसकी अपनी विचारधारा है, और सारों को मिला करके जो है एक महासागर बनाए हैं हम लोग। कहावत में है ना कि बेगम दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, और धरतीगर मंजर हो तो बरसात से क्या होता है। संगठन हजारों हो, काम ना हो तो बेकार है। संगठन वो है जो संगठित होकर के किसी भी पीड़ित को आगे बढ़ाना, उसके सुख में शामिल हो, उसके दुख में शामिल होना, सुख में शामिल होना, उनके बच्चों को आशीर्वाद देना, ये संगठन का पहला मूल मंत्र है। दोस्तों, हम लोग तो बहुत संघर्ष से आए हैं, और हमसे ज्यादा संघर्ष तो मेरी माँ की। मेरी माँ जब मुझे जन्म दे रही थी तो बहुत संघर्ष की थी। उस संघर्ष से जन्मे हम हैं, तो हमारी पैदाश ही संघर्ष है। और ये दुनिया, इसको समझना होगा कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, दुनिया हमारे लिए चीज क्या है। तो आए थे यहाँ हम क्यों, हमें मालूम नहीं, और यहाँ से जाना है कहाँ, हमें मालूम नहीं। अरे यारो सामान्य सफर सब तैयार करो, जाना होगा कब, हमें मालूम। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है,
हम सब पहले इंसान के औलाद हैं, इंसान के औलाद। आज कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग भटक गए हैं, जिनके वजह से आज हम सभी लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कहीं कोई धर्म के नाम पर बट रहा है, कहीं कोई जात के नाम पर बट रहा है, कहीं कोई गोत्र के नाम पर बट रहा है, कहीं कोई एक अजूबा रिश्ता, जिस रिश्ते को हम लोग बहुत खास कहते हैं, जिसको हस्बैंड और वाइफ कहते हैं। ये हस्बैंड वाइफ क्या है? ये हस्बैंड वाइफ सब भाई लोग हैं, सबके नाम तो नहीं जानता। आज देश में जो हालात बन रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए ये बहन जो कार्य कर रही हैं, जो इन्होंने संगठन बनाया है, उसका बहुत आवश्यकता है। किसी भी कम्युनिटी में हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये घटना आज घर घर में हम लोग की कास्ट जो है ये सबसे वंचित थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा घटना हम लोग कास्ट में हो गई। बहनों को, बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि महीना में कम से कम 5-7 घटनाएं हो जाती है। इस संगठन का बहुत अहम रोल है। इस संगठन के हर किसी को सहयोग करना चाहिए और किसी भी कोई समस्या हो, दुख दर्द हो, वो इस संगठन के पास लेके आना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा भाई जी से, वो धनबाद में भी इस संगठन की नींव रखें, तो यहाँ भी करने आगे आए और इसकी बागडोर संभालें। मैं तमाम तरफ से भाइयों की तरफ से आश्वासन देता हूँ, कभी भी हमारी कहीं भी कोई दरकार होगी, आधी रात को आप लोग याद कीजिएगा, हम लोग वहाँ खड़े मिलेंगे, हर तरह से सहयोग करने सब। अरे खुदा, अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, कल मैं रहूं ना रहूं, मेरी बहन को सलामत रखना। बोकारो से चल कर रही है बहन मेरी, तो उनके लिए एक बात है कि ये जो भी चीज हो रहा है, माया जी हो, हम हो, जय भैया हो, दिलीप सिंह जी हो, कोई भी हो, ये सारा का सारा श्रेय बहन को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है। और नारी वो शक्ति होती जो नारी हमें जन्म दी है और हम आज मर्द कहलाते हैं, उसका भी श्रेय मेरे माँ को जाता है, वो भी एक नारी है। उसी पर है कि मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, और हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, अरे खोकर इंसान को चलना सिखाती है, खोकर इंसान को चलना सिखाती है। और एक बात मैं कहूं, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, और शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, और दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती। अरे भाई, मुहाफिज ही कातिल है, कातिल ही सिपाही है। प्यार और सद्भाव बस बनाए रखिए, बाकी हम आपके साथ। मेरा नाम रश्मि गुप्ता है, मैं स्वर्ण कार्य सेक्रेटरी हूँ, और हमारी जो संस्था है बहुत ही सरकार जो भी है वो हमारे पास आते हैं। हम लोग निस्वार्थ भावना से नाम के साथ इनके सहयोग से हम समाज के लिए जो भी हम लोगों से बन सकता है हम लोग। मेरा नाम भविष्य हुआ, मैं जूनियर मुझे हूँ। सर्वनिम्न नारी शक्ति सुरक्षा की मैं एज ए काउंसलर हूँ, और हमारा काम है मैम के साथ मिलकर के समाज सेवा करना, गरीबों को देखना, निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से हम लोग काम करते हैं। यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट किए, और आप लोगों को मेरा काम, हमारा काम, हमारी संस्था का काम बहुत अच्छा लगा है, और ऐसे ही आप लोग बढ़िए, सपोर्ट करते रहिए और हम लोग का साथ देते रहिए। हाँ बेना, आपको कभी पीछे नहीं हटना, आपके चलते बहुत हिम्मत दिलाया। बता दिए एकदम, आप एकदम ये मत की माने पट्टी है तो पट्टी की तरफ जाइए, एकदम इनका जो है आपके साथ सरकार बस
बनाइए आप बनाइए पहले आप बनाइए बोल रहा है इसलिए भाई का साथ है तो पीछे नहीं हटना है और सच की आवाज है। झूठ की रहती तो पीछे भी होते, लेकिन सच की आवाज है। और सब भाई लोग हैं, सबके नाम तो नहीं जानता। आज देश में जो हालात बन रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए ये बहन जो कार्य कर रही हैं, जो इन्होंने संगठन बनाया है, उसका बहुत आवश्यकता है। किसी भी कम्युनिटी में हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये घटना आज घर घर में हम लोग की कास्ट जो है इस सबसे वंचित थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा घटना हम लोग कास्ट में हो गई। बहनों को, बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि महीना में कम से कम 5-7 घटनाएं हो जाती हैं। तब इस संगठन का बहुत अहम रोल है। इस संगठन के हर किसी को सहयोग करना चाहिए और किसी भी कोई समस्या हो, दुख दर्द हो, वो इस संगठन के पास लेके आना चाहिए। मैं आग्रह करूँगा भाई जी से, वो धनबाद में भी इस संगठन की नींव रखें और यहाँ भी बहनें आगे आएँ और इसकी बागडोर संभालें। मैं तमाम तरफ से भाइयों की तरफ से आश्वासन देता हूँ, कभी भी हमारी कहीं भी कोई दरकार होगी, आधी रात को आप लोग याद कीजिएगा, हम लोग वहाँ खड़े मिलेंगे, हर तरह से सहयोग करेंगे। अरे खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, कल मैं रहूं ना रहूं मेरी बहन को सलामत रखना। शीतल सोनी जी देखेंगी तो हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम शीतल सोनी जी का स्वागत कीजिए और आप लोग जोरदार ताली। और आप हर चलते आई है हमेशा इसी तरह बस सिर्फ सच का साथ दीजिए। शीतल सोनी कुछ नहीं चाहिए, बाकी देखिएगा कैसा कितना भीड़ हम करेंगे कि आपको अंदाजा नहीं होगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। और एक वरिष्ठ आपको आज हम एक पद भी दे रहे हैं यहाँ का कि आप अभी हमारी जो भी है सच्चाई है, जो भी आप हमारी अभी यहाँ की प्रेसिडेंट मैं इनको घोषित करती हूँ और आप, हाँ मैं इनको अभी बैग से सम्मानित करती हूँ और हाँ आई कार्ड वगैरह सब प्रोवाइड करूंगी। और शीतल सोनी जी आपका नाम काफी दिन से दे रहे थे, लेकिन मैं सोची आज के शुभ दिन से कोई विलंब नहीं होगा। मेरे लिए कोई स्टेज और बड़ा हॉल नहीं चाहिए, जहाँ होता है वही मैं घोषित करती हूँ। और शीतल सोनी जी बस आप इसी तरह रहिए। हमेशा बस इसी तरह साथ दीजिए। अध्यक्ष भी बस ताली बजाते रहिए। हमेशा आप लोग इसी तरह साथ दीजिए। आप शीतल सोनी जी का नंबर लीजिए, कोई भी बात होता है तो आप इनसे बताइए। यदि कोई प्रताड़ित महिला या पुरुष हो तो आप इन तक पहुंचाइए अपनी बातों को। के बाद देखेंगे कि आपको क्या करना है। अभी लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा आपको लग रहा है तो मैं उसी समय, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, धनबाद जो जिला तक हुआ कोई भी महिला मनी क्षेत्र के जैसे फूस बांग्ला जामट एरिया के नाम नहीं बताया, जितना तक जानते हैं उसको बता दीजिए कि महिला समस्या लेकिन इनके पास है ये। और अभी शीतल सोनी जी हमारी स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन की एज ए प्रेसिडेंट हुई और धनबाद टीम की। और यहाँ झरिया फूस बांग्ला सिंदरी रोड बोलते हैं ना, सिंदरी रोड में जोड़ा पोखर या फिर धनबाद बोली थी मैं। यदि कोई प्रॉब्लम होता है किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शीतल सोनी जी को कांटेक्ट करें। बाकी हम
हम लोग हम लोग आपके साथ हैं, चिंता नहीं करने का। तो मैं इनको भी सम्मानित करती हूँ और साथ में रहिए, दोनों मिलके एकजुट होके कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे बताइए, मैं आऊंगी और आपको तो खटाव और परेशान नहीं होना है। पूरे धनबाद टीम, पूरे धनबाद टीम में और आप भी है तो उनका स्वागत करते हैं और ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, मुझे बहुत खुशी है। तो आप इसी तरह हमेशा आप लोगों को आगे आना ही चाहिए। आप लोग समय कोई ध्यान रखना है, क्योंकि जाना भी है और सुबह से ही तो पानी तक नहीं पी, बताइए पानी तक नहीं पी, ठंडा उंडा नहीं पीती है, क्योंकि किस कार्य के लिए हम अपने आप को वो कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? शर्माना नहीं है, एकदम आवाज नहीं आप देख रहे हैं स्वर्णिम नारी सुरक्षा शक्ति फाउंडेशन में शामिल होने वाली महिलाओं का तांता लगा हुआ है। माया पांडे जी जो इसकी चेयरपर्सन है, अभी यह धनबाद जिले के डिगवाटी 10 नंबर में वो आई हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं सिख परिवार, पूरा का पूरा परिवार जो है स्वर्णिम नारी शक्ति के साथ में है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम नारी सुरक्षा शक्ति फाउंडेशन में शामिल होने वाली महिलाओं का तांता लगा हुआ है। माया पांडे जी जो इसकी चेयरपर्सन है, अभी यह धनबाद जिले के डिगवाटी 10 नंबर में वो आई हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं सिख परिवार, पूरा का पूरा परिवार जो है
स्वर्णिम नारी शक्ति के साथ में है। एक शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति बन गई है। आप देख रहे हैं वो आशीर्वाद भी मांग रही है और काफी संख्या में आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी टीम है। और माया पांडे जी की शक्ति यह महाशक्ति बन गई है। ये शक्ति अब महाशक्ति के रूप में यह जानी जा रही है और धनबाद में आज इनका पदार्पण हुआ और कई जगहों पर इनका जोरदार स्वागत हुआ है और इनकी पूरी टीम काफी सर्वशक्तिमान के रूप में जानी जा रही है और अब यह शक्ति वृहद रूप में दिखाई पड़ रही है और नारी की सुरक्षा के लिए यह काफी अडिग हैं और काफी इनके अंदर जोश और जुनून भी देखने को मिल रहा है। तो माया पांडे जी, आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे यहाँ घर में नहीं, हम लोग को मैदान में करना है। मैदान में जवान भाई जी, मैदान में एकदम एक जगह होगा, सभी मिल के समय भी बचेगा और ताकत भी दिखेगी, ताकत भी दिखेगी, दोनों चीज उसके लिए सब व्यवस्था होगा। और कारण प्रोग्राम हो पाया, इतनी मजा आई, इतने लेट करके थे तो हम तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। कमल जी का मुझे इतना ही याद है, कमल जी का स्वागत है कि आज आपके कारण इतना मेरा ये प्रोग्राम हो पाया और आप इतना सहयोग करी है, तो इसी तरह हमेशा। और मैं कमल जी यहाँ की इधर एरिया क्या है आपका? दीवाड़ी का आप देख लीजिए, जो भी होता है आप हमसे बताइए, पूरा कारभार आपको और फिर जो भी होगा मैसेज के जरिए सर है और मैडम लोग, फिर उसके लिए हम प्लान करेंगे, ठीक है? आपको कैसा लग रहा है स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन के साथ में आज आपको चेयरपर्सन आपको जोड़ रही है और बैच लगा रही है, कैसा लग रहा है? क्या आप जो है इस नारी सुरक्षा शक्ति के साथ में महाशक्ति बनेंगी? जी, आप अपना परिचय एक बात दे दें। ओके, थैंक्स। हमारे प्यारे भाई उनको तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज मुझे कोई मीटिंग नहीं रखता, मैं बस आप लोग से को मिली थी, लेकिन लगता था कि जो पर्सन से मैं नहीं मिली, जैसे दीप सर हुए और भी भाईगण हमारे, तो लगता था कि अपने बातों को रखूं, आप लोग से रूबरू हूं, क्योंकि दूर से देखने के बाद मीडिया में जो चला है, जो मैं फूलू देवी के बारे में ही बात कर रही हूँ, अभी कुछ अपने बारे में नहीं बताऊंगी, सब आप लोग को दिखेगा, लेकिन फूलू देवी के बारे में जो बताने जा रही हूँ वो बहुत दर्दनाक और बहुत दर्द भरा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे धनबाद जाना है, क्योंकि भाई उस समय सब मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं भी जाके अपनी बातों को रखूं, और मुझे रखना था भी, क्योंकि नहीं रखती ना तो कहीं ना कहीं ये लगता आप लोगों को कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था, कहीं माया जी ही तो गलत नहीं है, मैं ही कहीं गलत नहीं हूँ। तो मैं उस दिन की घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगी 2 शब्द में, ज्यादा लंबा मुझे नहीं खींचना, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को ना दोहरा नहीं सकती। और मेरे अंदर आज भी वही जो पहले था, आज भी वही जुनून है, वही जज्बा है। उसके हाथ दिखाने से, मेरा साड़ी खींचने से मैं हारने वाली महिला नहीं हूँ। मैं आज भी ऐसे जो क्या बोलेंगे, ऐसे जो मर्द, जो उसको मर्द भी नहीं कहा जाएगा, जो औरत पे हाथ तानता है, मारने का काम करता है, और उसको ये समझ नहीं, वो माया पांडे को, उस माया देवी को वो आम लेडी समझा। शायद उसको ये लगा होगा कि सेक्टर 9 में बी रोड में इसी तरह एक ऑफिस बना ली है, उसके पास कुछ नहीं है, इसको कुछ भी करके निकल चलो। तो अभी मैं अपनी आवाज को उस समय तो कोई नहीं, मैं पूरे बोकारो झारखंड से, खास करके ये बात है, मैं पूरे झारखंड को नहीं बोलूँ, क्योंकि उस घटना स्थल पे जो इंसान देख रहे थे, मैं उन भाइयों को, उस पिता को ये बोली, उस समय किन भाई को लड़का थी कि मुझे
सबसे पहले तो उनको जोरदार ताली, उसको उसी समय उसको सजा किया। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा कि मैं आंचल खींच लूंगा, आंचल गिरा लूंगा, जो कि औरत का आंचल ही सबसे बड़ा इज्जत होता है और मान सम्मान होता है, चाहे वो माँ का आंचल हो, चाहे वो पत्नी का आंचल हो, चाहे वो बेटी का दुपट्टा। तो उसने ये सोचा कि गिरा देंगे तो ये संस्था खत्म हो जाएगा, सर झुका लेगी, क्योंकि संस्था की मेन चेयरमैन पे ही उसने वार किया था। वो काफी देर से मुझे टारगेट बना था, तो कहीं ना कहीं उसका ये भूल था, वो चूक किया कि मेरे को इस तरह का वो बात किया और मेरे से ये बात बोला, क्योंकि अभद्र आवाज, अभद्र सब कुछ, गाली गलौज से उतर गया। फिर मुझे ये लगा कि मुझे उसके सामने जाकर बात करना चाहिए। मैं जैसे उसके सामने जाती हूँ, वो सीधे, जिस तरह कहा जाता है कि आदमी जब लड़ाई करते हैं तो सीधे क्या पकड़ते हैं, कॉलम को पकड़ते हैं। उसने सीधे मेरे लिबास पे हाथ डाला। एक नारी हूँ, थोड़ा देर के लिए मुझे ये लगा है मैं झुकी हुई हूँ, लेकिन वो फिर भी वो कायर मेरे पे हाथ डाल ही दिया। लेकिन मैं भी छोड़ी नहीं हूँ, मेरी संस्था भी छोड़ी नहीं हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए KCN टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।